तो किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी है या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, उसके लिए हमने कई तरह के एक्सप्रेशंस निकाले। और अभी जो लेटेस्ट पिछली बार हमने डिराइव किया, उसमें हमने कहा कि कोई एक सरफेस ले लें, क्लोज सरफेस, जिसके अंदर सारा का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, और उस पर हम लोग इसका मान निकालें u बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट, और दो इंटीग्रेशंस। एक इंटीग्रेशन जो है वो सरफेस इंटीग्रेशन, ये जो क्लोज सरफेस है इसके सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन, सरफेस पे किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इसको हमने गुणा किया है डॉट डी ए वेक्टर, ऐसा। यानी हमने एक सरफेस लिया है, क्लोज सरफेस, जिसके अंदर एक वॉल्यूम है, सारा का सारा चार्ज उस वॉल्यूम के अंदर है, ऐसा सरफेस हमें लेना है। और उस सरफेस के ऊपर केवल देखना है, सरफेस के अंदर नहीं देखना है, केवल ऊपर देखना है। जो सरफेस का जो पार्ट है, उसके पॉइंट्स हैं, वहाँ देखना है, और उन पॉइंट्स पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना पोटेंशियल है, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और जहाँ उस सरफेस के ऊपर वो एलिमेंट लिया है, एरिया एलिमेंट, उसका आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ डायरेक्शन दे करके ये एरिया वेक्टर बना लिया, और ये पूरे सरफेस पर उसको इंटीग्रेट कर दिया। तो इसको हम यहाँ पे एक गोला बनाएंगे बताने के लिए कि पूरे क्लोज सरफेस पे ये इंटीग्रेशन होना है, प्लस यही हाफ एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद ई स्क्वायर डी टॉ, ये इसके वॉल्यूम पे इंटीग्रेट होना है। यानी अब हम पूरे वॉल्यूम को देख रहे हैं, अंदर के हर पॉइंट्स को देख रहे हैं, और उन पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर रहे हैं, और उसको सबको जोड़ रहे हैं पूरे वॉल्यूम के अंदर में। ये मिला करके हमें इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ से मिलती है। तो एक अभ्यास करते हैं, अपना पुराना प्रॉब्लम फिर से लेते हैं कि एक स्फीयर है, और उस स्फीयर के अंदर एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो से पूरे वॉल्यूम के अंदर में चार्ज भरा हुआ है, ऐसा, और उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हम निकालेंगे। हम निकाल चुके हैं पिछले वाले एक्सप्रेशन से, और अगर आपको याद हो वो आई थी 3q²/20 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये रेडियस है इसका, और ये q चार्ज टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड है इस वॉल्यूम के अंदर में। तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लेकिन इसका अभ्यास करने के लिए हम फिर से इसी को निकालेंगे। और ये जो सरफेस लेना है, क्लोज सरफेस, उसी स्फीयर का ही जो सरफेस है उसी को हम S लेंगे, उसी को हम सरफेस लेंगे, क्लोज सरफेस। R = R, इस सरफेस पर हम इसका करते हैं। तो पहले आए हम इस इंटीग्रेशन को करें, हाफ एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ इंटीग्रेशन ई वी डॉट डी ए, पहले इसको करें। तो अभी हमको खाली सरफेस पे रहना है, अंदर नहीं देखना, बाहर नहीं देखना। सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण से वो होगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R का स्क्वायर, किस डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड, यानी आउटवर्ड नॉर्मल के डायरेक्शन में। और फिर पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल जब लिखेंगे तो वो हम लिखेंगे q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये बाहर के पॉइंट्स के लिए जो एक्सप्रेशन है उसका हम इस्तेमाल करके याद रखने के लिए आसानी से यहाँ आ सकते हैं। अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो बाहर के पॉइंट्स के लिए फील्ड या पोटेंशियल लिखने के लिए उस पूरे चार्ज को आप केंद्र पर इकट्ठा मान सकते हैं, एक बिंदु पर मान सकते हैं। पूरा क्यू चार्ज अगर यहाँ होता तो यहाँ क्या फील्ड होता, यहाँ क्या फील्ड होता, यहाँ क्या फील्ड होता, वही एक्सप्रेशन इसके लिए भी काम आता है, तो उसका उपयोग करें। अंदर से भी आएंगे तो यही आने वाला है। अंदर वाला एक्सप्रेशन थोड़ा सा अलग है, रो r बाई एप्सिलॉन नॉट वगैरह, और पोटेंशियल का एक्सप्रेशन और भी थोड़ा जटिल है, लेकिन अंत में जब r बराबर कैपिटल R रखेंगे तो फिर यही मिलेगा मुझको।
और अब इस डीए वेक्टर को लिखना है, यानी इसके सरफेस पे मुझे एक छोटा एलिमेंट बनाना है एरिया का इस सरफेस पे, और वहाँ जो एरिया है और ऐसा इसका एरिया वेक्टर है उसको लिखना है। तो एरिया कैसे लिखेंगे? इसमें हम थीटा को बदल रहे हैं, फाई को बदल रहे हैं, आर को नहीं बदल रहे हैं, और आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है। तो एरिया एलिमेंट कैसे लिखेंगे हम? एरिया एलिमेंट हम लिखेंगे, आर नहीं बदलना है, थीटा बदलना है। थीटा बदलेंगे तो आर डी थीटा, इतना डिस्टेंस चलेंगे। याद कीजिए, अगर स्फेरिकल सिस्टम के अंदर में ये थीटा है और हम थीटा को बदलते हैं, इस पॉइंट पर ये आर है, डी थीटा से बदलते हैं तो हम कितना चलते हैं यहाँ पे? आर इंटू डी थीटा, तो वो आर इंटू डी थीटा। इसी प्रकार जब हम फाई बदलते हैं तो ऐसे वाले सर्कल पर चलते हैं और कितना चलते हैं? आर साइन थीटा उसका ये रेडियस होता है और उस पर हम डी फाई डिस्टेंस चलते हैं, तो आर साइन थीटा डी फाई, दिस इंटू आर साइन थीटा डी फाई। किस डायरेक्शन में? आउटवर्ड, नॉर्मल आउटवर्ड, ऐसे रेडियल डायरेक्शन में ये बना। ये थीटा और फाई पे इंटीग्रेशन है, आप चाहें तो दो इंटीग्रेशन लिख ले सकते हैं, थीटा गोइंग फ्रॉम 0 टू पाई और फाई गोइंग फ्रॉम 0 टू 2 पाई, ऐसा करेंगे। तो ये आर डॉट आर कैप डॉट आर कैप, ये हो गया 1। तो अब ये बना हाफ एप्सिलॉन नॉट थीटा फाई का इंटीग्रेशन q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ पे ये आर स्क्वायर और उसके बाद साइन थीटा डी फाई, साइन थीटा डी थीटा और डी फाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। फाई गोइंग फ्रॉम 0 टू 2 पाई, थीटा गोइंग फ्रॉम 0 टू पाई, पूरा स्फीयर बनाने के लिए, और वो होगा 4 पाई, ये 4 पाई। ये इतना हो गया, इंटीग्रेशन हो गए। इसलिए अब हम ये दोनों इंटीग्रेशन के साइन हटा देते हैं। थीटा और फाई पे इंटीग्रेशन था ये, और थीटा और फाई के इंटीग्रेशन करके ये 4 पाई आ गया, तो इतना बना। तो क्या हुआ? 4 पाई आर स्क्वायर। इसको काट दीजिए, किससे? ये 4 पाई काट दिया और ये आर स्क्वायर काट दिया। इस एप्सिलॉन नॉट से इस एप्सिलॉन नॉट को भी काट दीजिए। तो क्या बना? क्यू स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यहाँ से, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर यहाँ से, तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये बना ये पहला पार्ट, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ई वी डॉट डी ए। और इसी क्लोज सरफेस से जो वॉल्यूम बना है, उस वॉल्यूम पे अब ये इंटीग्रेशन करना है। तो अब ये दूसरे इंटीग्रेशन पे चले हम, इस दूसरे इंटीग्रेशन पे चले, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन कैपिटल ई का स्क्वायर। अंदर में अब हमें यहाँ पे एक वॉल्यूम एलिमेंट लेना, हम अंदर घुस रहे हैं और वहाँ पे एक वॉल्यूम एलिमेंट बना रहे हैं ऐसा, और वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो आपको याद है रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इसका स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है। और फिर डी टॉ वॉल्यूम एलिमेंट है, इस बार आर, छोटा आर है, वो भी बदलेगा, थीटा भी बदलेगा और फाई भी बदलेगा। तो पूरे वॉल्यूम एलिमेंट लिखेंगे तो डी आर डी थीटा और फिर आर साइन थीटा डी फाई। छोटा आर जो है वो भी हमें पूरे वॉल्यूम पे इंटीग्रेट करना है, 0 से कैपिटल आर तक बदलेगा छोटा आर, थीटा 0 टू पाई, फाई 0 टू 2 पाई, ऐसा करके इसी ये हमारा डी टॉ बनेगा और ये पूरा इंटीग्रेशन होगा। अब रो की जगह आप लिख लीजिए, रो की जगह हम लिख सकते हैं क्या? q बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये है रो। तो ये इंटीग्रेशन हुआ, ये बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट। अब ये इंटीग्रेशन को अगर आप देखते हैं तो थीटा फाई का इंटीग्रेशन तो तुरंत कर लीजिए, साइन थीटा डी फाई, ये 4 पाई है और कहीं थीटा नहीं है। तो जो थीटा वाला इंटीग्रेशन है, फाई वाला इंटीग्रेशन है, वो आप तुरंत कर लीजिए। यहाँ 3 इंटीग्रेशन है,
एक्चुअली 1 2 3, एक r पे, एक थीटा पे, एक फाई पे, और वो इंटीग्रेशन करके आप 4 पाई लिख ले सकते हैं। तो थीटा फाई का हो गया इंटीग्रेशन। अब r का केवल देखना है। रो की जगह लिखिए, रो की जगह हमने लिखा 3q बाई 4 पाई r क्यूब, ये रो है। और याद रखिएगा इस पूरे का मुझे स्क्वायर करना है, राइट, ई का स्क्वायर करना है, ई का स्क्वायर करना है। तो इसके मॉड लेकर के इसका स्क्वायर करना है, यानी रो इंटू ये वेक्टर हटा के r और बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हुआ हाफ एप्सिलॉन नॉट, और वो 4 पाई वहाँ से आया। ये हमने एक रो लिखा है, केवल अभी एक रो लिखा है, एक और रो लिखना है। ये रो का स्क्वायर बना, ये रो का स्क्वायर बना, r का स्क्वायर लिखना है, ये r का स्क्वायर लिखा हमने। नीचे 3 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर लिखना है, 1/9 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर लिखा हमने। और यहाँ से देखिए एक r यहाँ है और एक r यहाँ है, तो r स्क्वायर लिखा हमने, और ये dr लिखा हमने। अब इसको आपको इवैल्यूएट करना है। इंटीग्रेशन अभी r पे करना है। ये इंटीग्रेशन जो है r वाला इंटीग्रेशन बचा हुआ है, और छोटा r छोटा r छोटा r, यहाँ पे छोटा r आने वाला है। चलिए लगा देते हैं, कहीं पे बाद में लिखेंगे। इस 4 पाई को तो आप ख़त्म कर दीजिए किसी एक 4 पाई से, और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर भी अपने को लिखना, ये एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। इस एप्सिलॉन नॉट को आप इसके स्क्वायर से काट दीजिए, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट रख लीजिए और थोड़ा सरल कर लीजिए। क्या बना, ये सारा सरल करके, अच्छा अब हम यहाँ पे करेंगे स्किप, ठीक है। क्या बना, ये बना ई स्क्वायर डीटो, ये बना q स्क्वायर बाई 440 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये तो अब इसका सारा कैलकुलेशन कर लीजिए, और ये बनेगा q स्क्वायर बाई 40 एप्सिलॉन नॉट, 40 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल R। अब सब इन सबको इकट्ठा करना है। यहाँ r पे पावर 4 है, तो r पे पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और फिर उस r की जगह पे आप 0 और कैपिटल R रखेंगे, तो कैपिटल R टू द पावर 5/5 हो जाएगा। ये सब करेंगे तो ये इतना रिजल्ट आपको मिलेगा। तो अब दोनों हमारे पास आ गए हैं, ये दोनों टर्म्स हमारे पास आ गए हैं। इनको जोड़ देने से मुझे ये टोटल एनर्जी मिलेगी। तो जोड़ देते हैं, U बराबर पहला वाला मिला था q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और उसके बाद दूसरा मिला है हमें प्लस q स्क्वायर बाई 40 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और इनको अगर आप जोड़ दें तो 40 पाई एप्सिलॉन नॉट r यहाँ पे, और q स्क्वायर तो दोनों में है ही, ये यहाँ से 5 और +1 यानी 6। तो 2 से अगर आप काट दीजिए तो 6 का यहाँ बना 3 और 40 का यहाँ बना 20, 3q स्क्वायर बाई 20 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो जो हम परिणाम पहले से ही आंसर जानते थे, वो आंसर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। और एक प्रैक्टिस के लिए आप 2r डिस्टेंस पे क्लोज सरफेस बनाइए। अब ये आप खुद से करेंगे कि जो क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं हम, वो यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन r बराबर 2r पे हम क्लोज सरफेस लेंगे, कंसेंट्रिक। ऐसा हम कोई भी क्लोज सरफेस ले सकते हैं जिसके अंदर सारे चार्जेस आ जाए। हम यहाँ पे ऐसे स्मॉल r बराबर कैपिटल R बाई 2 पे नहीं ले सकते थे, उसमें सारे चार्जेस नहीं हैं। तो सारे चार्जेस होने चाहिए उसके अंदर में। तो ये सरफेस r बराबर 2r लीजिएगा और फिर आप इस इंटीग्रेशन को कीजिएगा, उसको कीजिएगा। इस बार ये जो इंटीग्रेशन होगा सरफेस वाला इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन कहाँ करेंगे? यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ कैपिटल
2 इंटू कैपिटल आर, इतने डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ लिखेंगे, यानी कैपिटल आर का स्क्वायर नहीं होगा, 2 कैपिटल आर का स्क्वायर यहाँ बनेगा। इसी तरह जब पोटेंशियल लिखेंगे यहाँ 2 इंटू कैपिटल आर लिखेंगे ऐसा, और फिर उसी तरीके से आप यहाँ पे एरिया एलिमेंट बनाएंगे, यहाँ भी आर की जगह 2r होगा, और ये कैलकुलेशन करेंगे, ये कुछ और आएगा। और इसका निकालने के लिए इसमें जो वॉल्यूम है उतने में इसको इंटीग्रेट करना है, तो इतने वॉल्यूम का इंटीग्रेशन तो आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, ये इतना है, इस्तेमाल कर लीजिएगा। और r से 2r ये जो वॉल्यूम है, r से 2r ये जो वॉल्यूम बचा है, इसके लिए आप फिर इसी का इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। किसका इस बार आपको बाहर का पॉइंट है ये, तो बाहर वाला जो इक्वेशन है पॉइंट चार्ज मान करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं q/4πε0 स्मॉल r स्क्वायर, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कीजिएगा यहाँ पे इसकी जगह पे, और वो करके इतने का एक्स्ट्रा इंटीग्रल निकाल के और इसका जो इंटीग्रेशन निकला हुआ है ऑलरेडी उसमें जोड़ दीजिएगा, तो आपको 2r तक का टोटल 0 से 2 कैपिटल R तक का ये कंट्रीब्यूशन मिलेगा, उनको जोड़िएगा और फिर देखिएगा कि आपको इतना ही मिलता है नहीं मिलता है। तो ये काम आपको करने का है। तो अभी जैसे हमने देखा कि इसका इस्तेमाल करने के लिए हम कोई भी सरफेस ले सकते हैं जिसके अंदर ये सारा चार्ज आए। अब ऐसा सोचिए जैसे हमने कैपिटल R पे एक सरफेस बनाया पहले, फिर कैपिटल 2R पे बनाया और इसका उपयोग किया, हमें एक ही रिजल्ट मिला। इसको हम और बढ़ा लेते जाएं और बढ़ा लेते जाएं और बढ़ा लेते जाएं, तो ये जो वॉल्यूम है जिस वॉल्यूम पे मुझे निकालना है वो बढ़ता चला जाएगा, और जिस सरफेस पे हमें निकालना है वो भी बड़ा होता जाएगा। क्या हो अगर हम इस सरफेस को इन्फिनिटी पर ले लें, ये जो क्लोज सरफेस लेना है मुझे वो हम बहुत दूर ले जाएं, सिग्निफिकेंटली बहुत दूर ले जाएं, हम जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जितनी दूर में है उसकी तुलना में बहुत दूर चले जाएं, जिसको हम इन्फिनिटी बोले, तो क्या बनेगा इसको अगर हम देखते हैं इस वाले को इंटीग्रेशन EV.dA, तो अगर हमने इतने पे किया तो हमें इस पॉइंट पे जो सरफेस पर जो पॉइंट हैं इसके सरफेस पर जो पॉइंट हैं उन सरफेस के पॉइंट्स पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेना और वहीं का पोटेंशियल लेना, और हम बहुत बड़ा सरफेस लेने वाले हैं, यानी हमारा अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान लीजिए कि इतनी दूर के अंदर में है, सारे चार्जेस जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतनी दूर के अंदर है, और हम बहुत बड़ा ऐसा सरफेस बनाना चाह रहे हैं, ऐसे इस क्लोज सरफेस पे काम करना चाह रहे हैं, और जैसे जैसे हम इस सरफेस को और बढ़ाते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। और कैसे घटेगा वो, अब चूंकि ये बहुत बड़ा है और उसकी तुलना में ये बहुत छोटा है, तो कहीं से भी इसके बीच में कहीं से भी लेकर के, और ये डिस्टेंस अगर आप लिखते हैं और इसको R बोलते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r² के प्रोपोर्शन में घटेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस इतना बड़ा है कि एक पॉइंट चार्ज की तरह मोटा मोटा लगने लगेगा। तो जैसे पॉइंट चार्ज का फील्ड 1/r² के अनुसार घटता है, तो वैसा ये जो फील्ड है 1/r² के अनुसार घटेगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस विल गोज एज 1/r²। मैं केवल r डिपेंडेंस लिख रहा हूँ, वो सब 4πε0 ये वो कैपिटल Q वो सब अपनी जगह पर। पोटेंशियल का क्या होगा, अगर पॉइंट चार्ज होता तो ये पोटेंशियल हम लिखते 1/r, Q/4πε0 1/r, तो r बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल भी घटता जाएगा, और वो कैसा घटेगा, वो 1/r के अनुसार चलेगा। और ये एरिया है, कितने बड़े एरिया पे मुझे इंटीग्रेट करना है, तो वो एरिया बड़ा होता जाएगा। वो कैसे बड़ा होगा, वो किस अनुसार बड़ा होगा, तो अगर आप एक स्फीयर की कल्पना कर रहे हैं तो 4πr², यानी r बढ़ाएंगे तो वो r के स्क्वायर के अनुपात में वो सरफेस का एरिया बढ़ेगा। तो ये जो एरिया है, टोटल एरिया, इसको भी मिला रहे हैं हम, इसको कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, टोटल एरिया बोल रहे हैं।
तो वो जो टोटल एरिया है वो आर स्क्वायर के अनुसार बदलेगा। कुल मिला के अगर सबको गुना कर दीजिए तो ये जो इंटीग्रेशन है, ये पूरा इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन कैसे बदलेगा, 1/r स्क्वायर, 1/r और r स्क्वायर, तो कुल मिलाकर के 1/r। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये पूरा इंटीग्रेशन 1/r के अनुसार बदलेगा। जैसे जैसे r बढ़ाते जाएंगे ये इंटीग्रेशन छोटा होता जाएगा, और जब काफ़ी बड़ा r हो चुका है उसके बाद का देख रहे हैं तो 1/r के प्रोपोर्शन में ये छोटा होता चला जाएगा। और इस r को अगर मैंने इन्फिनिटी ले लिया तो ये 0 हो जाएगा। तो ये कंट्रीब्यूशन जो है, ये कंट्रीब्यूशन मेरा 0 हो जाएगा अगर हमने ये जो सरफेस लिया है वो सरफेस इन्फिनिटी पर ले गए, यानी पूरे स्पेस को हमने कवर कर लिया है। तब वैसी हालत में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ई स्क्वायर डी टॉ ऑल स्पेस। पूरे स्पेस में हम अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है। तो अब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत है। हर जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे पता हो तो हम वो पूरी एनर्जी उस सिस्टम की निकाल सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल को अगर हम फिर से लेकर के चलें, अगर हमने उसी स्फीयर को लिया, कैपिटल आर रेडियस के स्फीयर जिसमें कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है रो, और अब फिर से हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखने जा रहे हैं और इस बार हम इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो पूरे स्पेस में जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ वहाँ मुझे इंटीग्रेशन करना है। इसके भीतर का जो स्पेस है वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको भी इंटीग्रेशन करना है। इसके बाहर जो इन्फिनिटी तक स्पेस है उसमें भी इंटीग्रेशन करना है। भीतर वाला इंटीग्रेशन आपको पता है, अभी हम लोगों ने किया, q² / 40 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। और बाहर वाला जो है अब बच गया, तो ये पूरा हो गया, और इसको हम लिखेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, बाहर का ई स्क्वायर, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये पक्का है, ये इसमें कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं है। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के कारण बाहर के पॉइंट पर फील्ड अगर लिखेंगे तो फिर वो उसको एक पॉइंट चार्ज मान के लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ई का स्क्वायर, डिटो, डिटो में 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर डी आर। थीटा फाई का इंटीग्रेशन 4 पाई और r का इंटीग्रेशन ऐसा। इसको कर डालते हैं, इस 4 पाई r स्क्वायर को और 4 पाई r स्क्वायर से कैंसिल कर देते हैं, इस एप्सिलॉन नॉट को इस एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल कर देते हैं। तो क्या बचा, ये इतना प्लस, केवल इसको लिख रहा है, ये 2 यहाँ है, ध्यान रखिएगा, q² / 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r का देखिए 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन dr, r गोइंग फ्रॉम 0 to r गोइंग फ्रॉम कैपिटल R टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, r गोइंग फ्रॉम, क्योंकि अब बाहर का केवल करना, अंदर वाला तो यहाँ लिख चुके हैं, तो कैपिटल R से इन्फिनिटी, ये इतना बना। और ये इंटीग्रेशन आप जानते हैं कितना बनता है, q² / 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये -1/r हो गया इंटीग्रेशन, और फिर यहाँ पे उस पर आप लिमिट लगाएंगे, कैपिटल R यहाँ और इन्फिनिटी यहाँ, तो ये बन जाएगा q² / 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ऐसा। इसको इसके साथ में आप जोड़ दीजिए, फिर से वही चीज़ हो गई, इसको इसके साथ आप जोड़ दीजिए, फिर से आपका u मिल गया, q² / 40 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और प्लस q² / 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ये हो गया 3/20, 3q² / 20 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये भांति भांति के एक्सप्रेशंस हैं जो पॉइंट चार्जेस के लिए मैंने किया था। उस समय एक एक्सप्रेशन लिखा था जिसमें केवल qi qj के अनुसार था,
सारा मामला, और फिर हमने फील्ड और पोटेंशियल में सबको कन्वर्ट किया, और फिर हमने इस तरीके का एक जनरल फार्मूला बनाया, और वहीं से हम इसको भी लेकर के आए और इसका इस्तेमाल भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग फील्ड में एनर्जी है ऐसा यहाँ से प्रतीत होगा, क्योंकि अब चार्जेस का कहीं कोई रेफरेंस नहीं है। जहाँ जहाँ फील्ड है वहाँ वहाँ हमने इसको इंटीग्रेट किया, वहाँ वहाँ से कंट्रीब्यूशन उठाया। तो आपकी एनर्जी कहाँ कंटेंड है? जहाँ जहाँ फील्ड है वहाँ वहाँ कंटेंड है। लेकिन अगर जो मैंने इसका उपयोग रो भी इसका उपयोग किया होता हाफ एप्सिलॉन नॉट वगैरह, तो जहाँ जहाँ रो है केवल वहीं वहीं से कंट्रीब्यूशन मिलता। तो एनर्जी कहाँ पर कंटेंड है? तो जहाँ पर चार्ज है वहाँ पर कंटेंड है। तो है कहाँ पे एनर्जी? चार्जेस में है या फील्ड में है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब तक है तब तक आपके दोनों मॉडल्स बराबर से सही हैं। आप इसमें भी मान कर चल सकते हो, उसमें भी मान कर चल सकते हो, सारी चीज़ें कंसिस्टेंट हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के समय में आप डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें है या उसमें। लेकिन जब हम डायनामिक्स में जाएंगे, चेंजिंग फील्ड्स वगैरह में जाएंगे, तो हम देखेंगे कि वहाँ पे हमें ज़रूरी पड़ेगा कि फील्ड में एनर्जी है ये मान करके चलना। तो शुरू से ही हम लोग अपने मन में ये बिठा के चले कि ये जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ वहाँ एनर्जी है। और छोटे डीटॉ में अगर देखते हैं, किसी छोटे से वॉल्यूम में अगर देखते हैं इतनी दूर के अंदर में, तो इसमें जो एनर्जी है इस फील्ड में, इतनी दूर के फील्ड में जो एनर्जी है डी यू, वो है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इनटू डी टो, ऐसा। ये इसी को जोड़ा है हमने सारे वॉल्यूम्स के ऊपर। और इसलिए जो डी यू बाई डी टो है, पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी है, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसको कहते हैं हम एनर्जी डेंसिटी। जहाँ फील्ड है वहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम, यानी छोटे वॉल्यूम को लेकर के पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी कितनी है वो निकालें, एनर्जी डेंसिटी, वो इतनी बनेगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर।